नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश के सेक्रेटेरिएट में जो आग लगी है, उसके चक्कर में बहुतों की पोल खोलनी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि उनकी मीडिया के अंदर अब ओपन डिस्कशंस होने शुरू हो गए हैं कि यार हमने ये किया क्या है? ये किस गधे को हमने कुर्सी पे बिठा रखा है? यूनुस ये तो बेवकूफ है, इसने तो भैया एक चोर की जगह पे दूसरा चोर आके बैठ गया है। और पहला चोर कौन? शेख हसीना। बोलते हैं यार ये तो दूसरा चोर आके बैठ रखा है, हमने करा क्या ये देश के साथ? ये सवाल अभी बांग्लादेश की मीडिया के अंदर ओपनली पूछे जा रहे हैं, टू अ पॉइंट कि जर्नलिस्ट जाके ये सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स के साथ अभी झगड़ा करना शुरू हो गए हैं। और स्टूडेंट लीडर्स इतने एरोगेंट हो रखे हैं अपने पावर के चक्कर में कि साहब जर्नलिस्ट को बोलते हैं तुमको क्या पता। और जर्नलिस्ट बोलता है बेटा जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं ये चीज कर रहा हूँ और तू जरा मुझे मत बता। ऐसी ऐसी चीजें अभी खुले में होनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं जरा कुछ और चीजें आपके साथ बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बांग्लादेशी औरत जिसको एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने उठाया। नारकोटिक्स यूनिट ने उठाया कहां पर? इसको उठाया दिल्ली में। सोनाली शेख करके इसका नाम है। और एंटी नारकोटिक्स यूनिट का उठाना मतलब इसका ऑब्वियसली कोई एक गैंग वूंग के साथ चक्कर है। अब गैंग के साथ जो चक्कर है वो ऑब्वियसली इसका बाहर निकलेगा और नारकोटिक्स यूनिट की तरफ से अभी आगे भी ये एनआईए और इन लोगों को भी जाएगी इन्वेस्टिगेशन। मैं जैसे काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि इनका एक नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। और जब भी आप देखेंगे नारकोटिक्स यूनिट, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है वो अलग चीज है, बट नारकोटिक्स यूनिट, एनआईए आके कुछ रेड कर रही है, ऐसी एटीएस आके कुछ रेड करती है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि देयर इज अ डीपर कनेक्शन दैट देयर हैज बीन अनकवर्ड। और आप सबको पता है दिल्ली के अंदर जो एक बहुत बड़ा नेक्सस था उसको तो ऑब्वियसली तोड़ा गया है। अब उस नेक्सस के जो पंख हैं इस तरफ वो भी बचे हुए हैं। नागपुर में कल एक मोटा क्रैकडाउन हुआ जहां पर एटीएस की तरफ से एक जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ और बांग्लादेशी ये जो इलीगल बैठे हुए हैं वहां पर 50 से 60 लोगों को उठाया गया। और ये पता चला कि साहब इसके इनके पास सारे आईडी वाईडी थे, सब कुछ था। और एक बंदा उसमें से मिला जो ये इनका कोऑर्डिनेटर था। तो ये सभी चीजें निकली हैं। और अभी एटीएस टीम्स की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला है टू द हैंडलर्स इनसाइड बांग्लादेश इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क जिस तरह से ये काम किया जाता है। और यहाँ पर ये लोगों को यहाँ पर बसाने और यहाँ पर भेजने के पीछे कुछ देयर आर सम पावर्स एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने पहले भी इस चैनल पे यही चीज बोला है कि रोहिंग्या के इतने सारे जो घुसे थे ये तो सीआईए की तरफ से किया गया था टू बेसिकली डिस्टेबलाइज दिस रीजन। क्योंकि रोहिंग्या के बंदे वर द शॉक ट्रूप्स कि भैया इनको अंदर भेजो, यहाँ से ये लोग कुछ हल्ला उल्ला करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे इस एरिया को और हमारे नेटवर्क से इनको हम कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर देखिए यूनुस को खुद को देख लीजिए, वो एक रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, रोहिंग्या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और इनका जो एक मेन एडवाइजर है महफूज आलम, वो तो खुद ही रोहिंग्या है। उसको बांग्लादेशी बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेशियों को शर्म आनी चाहिए कि भाई साहब आपने एक रोहिंग्या को अपने अपने सरताज पे बिठा रखा है। अगर आपके पूरे देश के अंदर 18-20 करोड़ के अंदर कोई इतना बंदा कैपेबल नहीं है कि आपको एक रोहिंग्या को लाके अपने सिर पे बिठाना है, वो भी पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि भैया डुप्लीकेट है कि वो उसके पास भी कोई फेक आईडी वाईडी लेके भेजा गया है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। एंड महफूज आलम अगर अमेरिका जाता है और अमेरिका में बिल क्लिंटन से मिलता है और बड़े बड़े लोगों से मिलता है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया ये एक सीआईए एसेट है और ये पूरी तरह से ये गेम खेला गया है जिसके अंदर रोहिंग्या भी इन्वॉल्व है। ऑल्दो कोलकाता और वेस्ट बंगाल के ऊपर काफी तनकीद की जाती है कि भैया यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा, यहाँ पर चीजें ठीक नहीं हो रही, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। एक टेररिस्ट पकड़ा गया फिर से, बाय द वे। अबीदुर रहमान करके उसका नाम, बांग्लादेशी नेशनल, लश्कर ए तैयबा के साथ उसका एसोसिएशन और कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के अंदर वो पकड़ा गया। अब पंगा क्या है, इसका कुछ फोन कॉल्स और ये सब इंटरसेप्ट हुए। जैसे ही इसके फोन कॉल इंटरसेप्ट हुए पता चला कि ये कुछ गड़बड़ करने के चक्कर में था, जैसे अंसरुल्लाह बंगाल की टीम जो थोड़े टाइम पहले पकड़ी गई थी, ऐसे ही कुछ करने के चक्कर में था। ये बेसिकली बी टीम था। वो ए टीम थी जिसने कुछ गड़बड़ करनी थी, वो तो सारे पकड़े गए। ये वाला बी टीम था और ये बंदों को फोन करके अपने बंदों को जरा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे जैसे ही पता चला, जाके क्रैकडाउन हुआ और वो पकड़ा गया। कोलकाता पुलिस की तरफ से ये एक्शन किया गया और कोलकाता की एटीएस की तरफ से भी ये पूरा एक रेड करी गई, जहां पर ये बंदा मिला और इसके ऊपर काफी सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उस टाइम पे थे। और ये चीज बड़ा अच्छे से मिले वहां पर। नाउ कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा और चीज हुई। ठीक है, ये अबीबुर क्या नाम है, मैंने इसका नाम भूल जाता हूँ, अबीबुर रहमान, अब अबीदुर रहमान को तो पकड़ा पकड़ा। उसके बाद जब पकड़ के इसकी थोड़ी सी मतलब इनिशियल कार्रवाई हुई, एक बंदे का नाम और निकला जिसका नाम था अर्नब आइच। अब अर्नब ऐज को जब पकड़ा गया तो देखा कि भाई ये तो इसके पास तो फेक आइडेंटिटी कार्ड्स हैं और ये वेट कर रहे थे कुछ और बंदे आएंगे, उनकी उनकी फोटो वोटो लगवा के हम आइडेंटिटी कार्ड्स आगे उनको बांटेंगे। तो ये ऑब्वियसली कुछ नेक्सस है जहां पर कोलकाता पुलिस खड़ी है और इसके ऊपर और क्रैकडाउन होना चाहिए और कुछ और दिखेगा यहाँ पर।
इसको कनेक्ट करिए कि 1 डेढ़ हफ्ते पहले आपको देखा था कि भाई कोलकाता पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा था जो जिसके पास अपने हाथ में 42 फेक पासपोर्ट्स थे। और वो पासपोर्ट बेसिकली बनाने का बड़ा जबरदस्त तरीका होता है यार, फेक पासपोर्ट्स आर नॉट ईज़ी टू मेक। तो इसके पास काफ़ी स्किल था, काफ़ी टेक्नोलॉजी थी और काफ़ी कॉन्टैक्ट भी रहा होगा। तो ये सब एक कुछ गठजोड़ टाइप लगता है, लेकिन अभी तक पूरा बस्ट नहीं हुआ है, जिस तरह दिल्ली में बस्ट हुआ है। लेट्स वेट एंड वॉच, कोलकाता पुलिस अगर एक्चुअली इसको बस्ट कर पाती है, तब तो थोड़ा-सा एक लगेगा कि भई हाँ जी, वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सीरियस हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमको ये भी पता है कि टीएमसी के काफ़ी सारे काडर इनको कवर अप भी करते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके कई लीडर्स ने तो आके ये भी बोला है कि भई अगर कोई बांग्लादेशी आता है, उसको हमारा फर्ज़ बनता है उसको आईडी-वाईडी देने का। तो आईडी देने के लिए ये लोग रेडी वेटिंग बैठे हैं और एमएलए, एमपी बन के उसके बाद कैसे-कैसे काम करते हैं, ये तो चीज़ों को आप मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, आप सबको समझदार लोग हो, आप सबको समझ में आ जाएगा। त्रिपुरा में कल चक्कर क्या एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम हुआ। कल कोई बंदों को पकड़ा गया, पूरी फैमिली-वैमिली करीब 8-10 बंदे पकड़े गए। 8-10 बंदे पकड़े गए, उनके पास पैसे-पूसे ज़्यादा थे नहीं, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे, ज़्यादा कुछ था नहीं और ये पता चला कि ये वापस घुसने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर। मैं बोला यार ये क्या बात है भई? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि ये लोग वापस घुसने वाले हैं। अगर वापस घुसने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत काम तो कर रहा है। क्योंकि अगर ये लोग वापस घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स ये तो एक ही हैं और भी बहुत बहुत सारे भागे होंगे। अब पंगा क्या हुआ? पकड़ा क्यों गए? बिकॉज़ इन ये मेरे ख्याल से रास्ता घूम गए थे। ठीक है? और जो लोकल इंटेलिजेंस से मेरे को पता चला है कि ये रास्ता घूम गए थे और इनको समझ नहीं आ रहा था घुसना कहाँ से है। तो इधर-उधर भटक रहे थे, बॉर्डर के आस-पास। भटक रहे थे तो बीएसएफ ने काफ़ी टाइम से इनके ऊपर नज़र बना के रखी। लेकिन ये जब इस तरफ वापस आने लगे क्योंकि इनको रास्ता मिला नहीं कि जाएँगे कैसे, फिर इन लोगों को पकड़ा गया कि भाई साहब इधर आओ, आप कर क्या रहे हो? और फिर पता चला कि ये तो वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है और मैंने किसी से डेटा माँगा है कि ज़रा पता करें यार ये रेलवे स्टेशंस के अंदर और मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगा, रेलवेज़ के अंदर कुछ आपको अगर किसी ने ट्रैवल करा हो ईस्ट की तरफ फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम दिल्ली, आपको क्या दिखता है कि काफ़ी सारे बांग्लादेशीज़ उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो देन यू नो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सफिल्ट्रेशन व्हिच इज़ हैपनिंग जिसके बारे में ऑब्वियसली कोई बात कर नहीं रहा है। अभी देखिए जो क्रैकडाउन चल रहा है, उसके अंदर एक नोट मिला एजेंसीज़ को, वहाँ पर नोट में हमको पता चला कि सुंदरबन डेल्टा डेल्टा के अंदर कुछ थोड़े से मतलब जगह अब सुंदरबन यार बड़ी खराब जगह है, वहाँ पर मतलब पेट्रोलिंग करना इट्स नॉट ईज़ी। अब ये लोग वो रास्ता यूज़ करते हैं बेसिकली अंदर आने के लिए और कुछ ना कुछ क अपने जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए वहाँ से करते हैं क्योंकि इनको पता है बहुत डिफिकल्ट है। जावेद अहमद मुंशी एक जो अपार्टमेंट में से एक कैनिंग की में से पकड़ा गया दिसंबर 21 तारीख को, उसको जब थोड़ा-सा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया तो उसका पता चला कि वो तहरीक उल मुजाहिदीन का एक पार्ट है और जो पाकिस्तान में ट्रेन हुआ था। पाकिस्तान में ट्रेन हुआ था और उसके बाद ये पता चला कि ये सुंदरबन डेल्टा की तरफ से अपने बंदों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर ये चिकन नेक के अंदर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी चीज़ अभी पता चली है, तो इसके ऊपर भी पूरा क्रैकडाउन आगे चलेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि साहब ये चीज़ें अभी धीरे-धीरे करके बाहर आ रही हैं और देखिए टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। आप बोल सकते हैं कि यार इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पहले क्यों नहीं पता था? सब पहले अगर पता भी होगा लेकिन एक चीज़ याद करिएगा टैक्टिक्स हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि बीएसएफ ने भी एडिशनल फोर्सेस डाली हैं और जब एडिशनल फोर्सेस डाली होंगी तो ज़्यादा कवरेज होगी तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं तो दे नीड टू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू कम इनसाइड तभी ये सुंदरबन की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ एक नोट और कुछ एक तरीका है और यहाँ पर एक इंटरनेट पे एक वेबसाइट भी मिली इन लोगों को जिसके ऊपर ऑब्वियसली अभी उसको बंद किया गया है, जहां पर ये ऐसे-ऐसे रूट्स के इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब आते हैं अंदर की बात करते हैं कि साहब जो यूनुस है, उसके अपने बंदे बोल रहे हैं कि यार हमने किस बेवकूफ को लिया है, ये तो भैया हम हमारे देश को बर्बाद कर देगा। यहां पर इनके ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम शकावत हुसैन साहब, जो अभी करंट शिपिंग एडवाइजर हैं और पहले होम एडवाइजर थे, उन्होंने ये बोला कि साहब 2-4 लोग हैं, देखिए एक जो पुराना लॉ मिनिस्टर था और एक और बंदा था, उसको हमने फेक अरेस्ट करा, हैं? भई फेक अरेस्ट का क्या मतलब है? कहता है यार ऐसा है, कुछ लीगल बाइंडिंग्स है, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन पुलिस की तरफ से ये पूरा चीज़ स्टेज किया गया था और ये जितना हमने जो जो बड़ा जबरदस्त हमने ये दिखाया कि हमने बड़ा जोर से इनको अरेस्ट-वरेस्ट करा, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? और ये 2 बंदे हैं, जैसे मैंने आपको एक का नाम बताया, एक का नाम था जो पुराना लॉ मिनिस्टर था इनका और दूसरे का नाम था सलमान अफ रहमान।
ये बेसिकली इनका लॉ मिनिस्टर था, सलमान एफ रहमान। इनको जब पकड़ा गया, ये पूरी तरह से फेक था और जिस तरह से इनको अरेस्ट किया गया और बड़ा इनको क्रूरता दिखाई गई, वो पूरा एक स्टेज ड्रामा था। आगे जाके इन्होंने बोला कि सलमान रहमान और अनीशुल हक, जो दूसरा बंदा पकड़ा गया था, ये भाग नहीं रहे थे। ये तो दिखाने के लिए हमने दिखाया था कि ये भाग रहे हैं, और हमने जाके पब्लिक को एक जरा ये पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने ये स्टेज करा था कि साहब ये देखो भाग रहे थे, हमने इनको पकड़ा है, उसके बाद देखो हम इनकी दाढ़ी वाड़ी भी काट रहे हैं, हम देखो इनके साथ ये काम कर रहे हैं। अब ये ब्रिगेडियर शाश्वत हुसैन जो हैं, ये बेसिकली 17 अगस्त के आसपास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनको चेंज कर दिया गया था। क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक मीडिया में आके ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, इनके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म करी थी कि ये क्या बेवकूफ को ले आए हैं भाई। टू अ पॉइंट कि अब तो ये मीडिया में और जाके ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भैया अपनी अपनी सरकार की खुद ही पोल खोल रहे हैं ये तो। अब देखिए, ये सिर्फ यही लोग नहीं है, यहाँ पर तो कई बांग्लादेशी लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि साहब ये जो आपके गवर्नमेंट के बिल्डिंग के अंदर आग लगी, हमको ये बताइए, ये यहाँ पर जितने भी सो कॉल्ड आपके स्टूडेंट एडवाइजर हैं और ये जो जितने भी एडवाइजर हैं, मिनिस्टर सो कॉल्ड हैं, ये थे कहाँ पर? इनके अपने ऑफिस जल रहे थे और ये कोई भी नहीं आया वहाँ पर। और लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया कि साहब आप लोग अपना करप्शन कवर अप करने के लिए 4 महीने में जितने आपने पैसे कमाए हैं, उसको कवर अप करने के लिए आपने आग लगाई है यहाँ पर। और नैरेटिव ये बन चुका है, और जाके मैंने काफ़ी सारे इनके बांग्लादेशी वीडियोज़ देखे, जिसके अंदर थोड़ी बहुत बंगाली तो मेरे को समझ में आती है, लेकिन मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग है। नैरेटिव ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया हमने ये क्या कर दिया, हम तो चोर की जगह पे चोर को ले आए। तो ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। टू अ पॉइंट अब लोग जाके बोलते हैं कि यार ये जो नसीमुल घानी को आप लेके आए हो, ये तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल तहरीर का है। अगर ये हिजबुल तहरीर का है, तो इसने तो यार स्टूडेंट बंदों को बहुत मारा है। इसने तो प्रोटेस्टर्स को भी मारा है, इसने पुलिस वालों को भी मारा है, इसने आर्मी वालों को भी मारा है। आप इसको कैसे एडवाइजर पे ले आते हो? अब इसी चक्कर में ये चीज़ और पता चली है कि जो आर्मी चीफ हैं वहाँ पर वाकर साहब, उसके और यूनुस के बीच में बात होनी बंद हो चुकी है। टू अ पॉइंट कि भाई एक जर्नलिस्ट है, उसको अरेस्ट करने की बात चल रही थी कि ये बहुत बकवास कर रहा है, इसको जरा अरेस्ट-वरेस्ट करो। जनरल साहब ने इन सबको बुलाया ऑफिस में, बोला कि भैया मैं कोई अरेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप तो बड़े लेक्चर देते हो ना दुनिया को, देखो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी डेमोक्रेसी है, तो ये तो डेमोक्रेसी है, ये आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्यों अरेस्ट करूँ मैं इसको? तो वो जर्नलिस्ट बेचारा बच गया है। तो ये काफ़ी हद तक अगर आप देखें कि प्रेस पे क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है, अपने रिकॉर्ड्स को जलाने की कोशिश की जा रही है, और ये और पता चल रहा है कि साहब ये तो बोलते हैं हमारा तो फॉरेन रिजर्व्स एक्सेस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन एक्चुअली में चक्कर क्या है, इनका जो रिजर्व बैंक है वो बेसिकली ज़मीन पे से सारे डॉलर खरीद रहा है इस टाइम पे। तभी जाके इनको फॉरेन फॉरेक्स के अंदर थोड़ी डॉलर्स दिखे हैं, और ये पता चला है कि ज़मीन पे डॉलर ही नहीं बचे। जिनको ट्रैवल करना है, जिनको वो करना है, मनी एक्सचेंज में डॉलर्स ही नहीं बचे। तो जितने डॉलर्स थे वो सारे बैंक अभी उठा के बेसिकली सेंट्रल बैंक की तरफ दे रहे हैं। तो ये तो हालत है इन लोगों की। आगे देखिए, 2-3 दिन पहले इनकी अपनी मीडिया ने एक पूरा रूमर फैलाया कि भई इलॉन मस्क आ रहा है बांग्लादेश, इलॉन मस्क आ रहा है बांग्लादेश। हैं? तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के अंदर एक रिपोर्ट आई कि भई बीदा का जो बांग्लादेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन का जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, चौधरी आसिक महमूद बिन हारून, कहते हैं कि यार ये कौन-सा रूमर लेके आ गए हो? कोई कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, तो भैया कन्फर्मेशन की क्या बात कर रहे हो? कोई इलॉन मस्क बस नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो। और ये फेक न्यूज़ किसकी तरफ से आई? यही यूनुस के एडवाइज़र्स की तरफ से थी कि देखो हमारा अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इतना चक्कर है कि हम उन लोगों को, ये देखो इलॉन मस्क को लेके आएँगे यहाँ पर। ये भी हालत है। टू अ पॉइंट अब मैं बताऊँ, ये जो सेक्रेटेरिएट के इनके आग लगी, उसमें इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठा रखी है, बड़ी हाई पावर्ड, जिसको 7 दिन के अंदर जवाब देना है। तो इन्वेस्टिगेशन कमिटी ने बोला यार लाओ भाई सीसीटीवी की चीजें दिखाओ हमको। अब सीसीटीवी की चीजें जैसी मांगी, उन्होंने बोला भाई सीसीटीवी तो देंगे नहीं हम आपको। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी खबरें आ रही हैं, कंफर्म नहीं है, बट ये खबरें आ रही हैं कि पूरी पूरी कमेटी को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कुछ इंटरनल काम किया है इन लोगों ने, कुछ इंटरनल गफला करने की कोशिश करी है। और देखिए उसके बाद इनका कोई भी एडवाइजर, कोई भी मिनिस्टर, 8 मिनिस्ट्री जो जली है वहां पर एक बारी भी नहीं आया है। यहां तक कि कहा यह जाता है कि एक बंदा है जो बेचारा फायर फाइटर था, उसके ऊपर ट्रक चला के निकल गया। क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है बांग्लादेश के अंदर कि वो बेचारा जो फायर फाइटर था, उसने देखा किसने आग एक्चुअली लगाई है, तो वो उसके पीछे भाग रहा था। उसके पीछे भागते भागते एक फायर इंजन वाले ने इसको भी, इसी बंदे को नीचे रगड़ दिया और इसकी जान ले ली। तो कुछ तो कवर अप है, एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इनकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है।
और अंदर से ही इसको अभी सैबोटाज होने की बड़े चांसेस हैं और मैं ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ 3-4 महीने से ज़्यादा ये टिकेगा नहीं। अपनी मीडिया के ऊपर तो काफ़ी हद तक क्रैकडाउन करते हैं। मीडिया हाउसेस पे क्रैकडाउन चल रहा है और जर्नलिस्ट के साथ अभी इनके जितने भी एडवाइज़र हैं, उनके बड़े झगड़े चल रहे हैं। टू अ पॉइंट कि भई ये तो खुले में एक-दूसरे को गाली-गलौच निकालने शुरू हो चुके हैं। कि यार ये क्या हो रहा है? नाउ चक्कर क्या है ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ कि साहब ये जो भी है, जो गेम चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, ये है एक रेजिस्टेंस क्योंकि लोगों को पता चल चुका है यार हमने किया क्या भाई? ये किस गधे को बिठा दिया हमने यहाँ पर? स्टूडेंट्स को बिठा रखा है जिन्होंने अभी-अभी बैचलर्स करा है और ये सबको सिखा रहे हैं कि भई दुनिया कैसे चलती है? तो ये अभी एक सेंटिमेंट बांग्लादेश के अंदर उठना शुरू हो गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटिमेंट है। इसको इसके अंदर थोड़ी-सी राह का मसाला डलना चाहिए, थोड़ी-सी साजिश होनी चाहिए ताकि इसको ज़रा बढ़ाया जाए। देखते हैं आगे होता है क्या, बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में थोड़ी देर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन से। जब तक जय हिंद, जय भारत।